रामायण। मैं काल हूं। श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण और अपनी भार्या सीता के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। वो जिस अयोध्या की गोद में पले बढ़े थे, जिस अयोध्या में अपनी किशोर अवस्था बिताई थी, आज वो उसकी यादों में खोए हुए थे। जब अयोध्यापुरी के बड़े बड़े राजभवन दिखाई देने लगे तो उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। इधर अयोध्या में कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भरत के साथ श्री राम के स्वागत में राजमहल से निकल पड़े। अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ निकल पड़ी। देखते ही देखते राजमार्गों पर भीड़ दिखाई देने लगी। भीड़ में सबसे आगे नंगे पांव, गेरुए वस्त्र पहने भरत रामचंद्र जी की खड़ाऊ लिए चल रहे थे। आगे बढ़कर सरयू नदी को निहारते हुए श्री राम भावुक होकर पवन कुमार हनुमान से बोल पड़े। हनुमान, मुझे संसार का कोई स्थान अपनी अयोध्या से प्रिय नहीं है। मुझे यहाँ के कांटे भी अन्य स्थानों के फूलों से अधिक सुंदर लगते हैं। वो देखो, सरयू नदी अयोध्या नगरी को अपनी गोद में लिए कैसे बच्चों के समान खिलखिला रही है। यदि मुझे यहां भिक्षुक बनकर भी रहना पड़े ना, तो दूसरी जगह राज्य करने से अधिक प्रसन्न रहूंगा। वो देखिए भैया, पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी है। प्रभु, आपके स्वागत में हाथी, घोड़े और रथों का अनंत सागर सा निकल पड़ा है। कैसा अद्भुत दृश्य है। लगता है पालकियों में माताएं बैठी हैं। श्री रामचंद्र की जय, लक्ष्मण लाल की जय, जगत जननी जानकी की जय। जयकारों से पूरा आकाश गूंज उठा है प्रभु। हाँ हनुमान, हमारा पुष्पक विमान भी नगर द्वार पर पहुंच गया है। आओ, हमें यहीं उतरना है। भरत, मेरे भरत, पैरों को छोड़ो भरत, पैरों को छोड़ो, बस बस। आओ आओ, तुम मेरे हृदय से लग जाओ। मेरा स्थान यही है भैया, यही यही। इन्हीं चरणों में मेरा स्वर्ग है। भरत, प्रभु, आपकी आंखों में आंसू देखकर सभी रो रहे हैं। मुझे और मेरे सखा बंधुओं को आशीर्वाद थे गुरुदेव। इन्होंने ही मुझे असंभव को संभव करने की शक्ति दी है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है राम, और जो तुम्हारे प्रिय हैं वो तो आशीर्वाद के पात्र होंगे ही। ओम दीर्घयुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजस्पाय सहस अतो जीवा शारदशतम्। अयोध्या के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण के साथ आए सभी साथियों को दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। राम, सीता और लक्ष्मण ने माताओं को चरण स्पर्श किए। देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा की। नगर जनों ने जय जयकार किए। एक ही क्षण में सारी अवधपुरी राममय हो गई। स्त्रियों ने मंगल गीत गाए, आचार्यों ने यज्ञ किए। गाजे बाजे के साथ राम, सीता और लक्ष्मण राजमहल आए। सीता ने 14 वर्षों बाद तीनों माताओं का आशीष पाकर 16वां श्रृंगार किया। जय श्री राम। क्या बात है हनुमान, क्या सोचने लगे? बहुत भूख लगी है प्रभु। सोच रहा हूँ यहाँ मेरी भूख मिट सकेगी या नहीं। राजमहल में अन्न के भंडार भरे पड़े हैं हनुमान, और तुम भूख से व्याकुल हो रहे हो। मुझे माते जानकी के हाथ का भोजन चाहिए प्रभु।
उनके हाथों से परोसे गए भोजन से मुझे पूरी संतुष्टि मिलती है। तो संकोच की क्या बात है? जाओ, जानकी के पास ही जाओ। गया तो था प्रभु, पर वो तो श्रृंगार कर रही है। अरे श्रृंगार में कितनी देर लगेगी? जाओ, उनके पास ही जाओ। वो जैसे ही श्रृंगार से निवृत्त होंगी तुम्हें भोजन दे देंगी। ठीक है प्रभु, जय श्री राम। माते, आप ये माथे पर क्या लगा रही हैं? ये सिंदूर है हनुमान। ओ, पर आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? इस लाल सिंदूर को लगाने से स्वामी का यश और उनकी आयु बढ़ती है पुत्र। अच्छा, तो ये बात है। मेरे भी तो स्वामी श्री राम ही हैं। यदि मैं भी सिंदूर लगाऊं तो उनकी आयु और उनका यश और भी बढ़ेगा। क्या सोचने लगे हनुमान? लगता है तुम भोजन के बारे में सोच रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो इस सिंदूर के बारे में सोच रहा था माते। मैं भी कितना अज्ञानी हूं, पता ही नहीं था इस लाल सिंदूर में इतनी शक्ति है। अच्छा माते, ये मिलता कहाँ है? ये प्रकृति से ही मिलता है। इसके पहाड़ होते हैं। तब तो वहां सिंदूर ही सिंदूर होगा माते। हाँ, वहाँ कौन सी कमी होगी? पवन कुमार हनुमान के मन में देर तक सिंदूर से प्रभु की आयु और यश वृद्धि की बातें गूंजती रही। अब उन्हें भूख की चिंता नहीं रही। वो धीरे से उठे और उड़ चले सिंदूर की खोज में। इधर जब सीता उन्हें भोजन के लिए ढूंढने लगी तो उनका कोई अता पता नहीं था। वो भागती हुई श्री राम के पास पहुंची। स्वामी, हनुमान कहाँ है? उसे तो मैंने तुम्हारे पास ही भेजा था जानकी। उसे भूख लगी थी। हाँ, पर श्रृंगार में थोड़ा विलंब हुआ। इस बीच वो न जाने कहाँ चला गया। दासियों ने पूरे राजमहल में देख लिया, पर वो नहीं मिला। मुझे बहुत चिंता हो रही है स्वामी। कहीं वो फल ढूंढने के लिए वन में तो नहीं चला गया? पता नहीं स्वामी, मुझे तो अपराध बोध हो रहा है। चिंता न करो जानकी, वो जहां भी होगा शीघ्र ही आ जाएगा। पुत्र अपनी माता से भला कितनी देर दूर रह सकता है? जय श्री राम। माते ने ठीक ही कहा था कि सिंदूर के पहाड़ होते हैं। यहाँ तो सिंदूर की कोई कमी नहीं है। अब मैं ढेर सारा सिंदूर लगाऊंगा। इससे स्वामी की आयु भी बढ़ेगी और उनका यश। जय जय श्री राम। जय 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 जय। माते जानकी केवल माथे पर सिंदूर लगाती हैं तो प्रभु का यश त्रिलोक तक फैला है। क्यों ना मैं पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूं, तब तो प्रभु का यश अनंत हो जाएगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, ये अब तो मैंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया है। अब तो पूरा शरीर लाल हो गया। सिंदूर लगाने में तो मैं ये भूल ही गया कि माते मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। मुझे जल्दी उनके पास पहुंचना चाहिए। जय श्री राम। अब मैं क्या करूं? अभी तक हनुमान की सूचना नहीं मिली। मैं आ गया माते। ये देखिए, स्वामी की आयु और यश के लिए मैंने भी सिंदूर लगाया है। अरे, ये क्या किया हनुमान? क्या माते? कुछ नहीं, चलो अपने स्वामी के पास चलो। क्या तुम सिंदूर लगाने के लिए ही निकल गए थे? माते, आप ही ने तो कहा था कि सिंदूर के पहाड़ होते हैं। मैंने पहाड़ ढूंढ निकाला और स्वामी के लिए पूरा ही सिंदूरमय हो गया। महाराज की जय हो। महाराज, आज भी वो वानर हाथ से निकल गया। तुम तो लौट आए।
मैंने कहा था कि यदि वो बच गया तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। मृत्यु दंड के भागी हो तुम। बंदी बना लो इसे। मेरी कोई भूल नहीं है महाराज। मैं उसके पास पहुंचकर भी भ्रमित हो गया महाराज। असुर राज लवण का सैनिक भ्रमित हो जाए, इससे बड़ी लज्जा की बात क्या हो सकती है? किसने भ्रमित किया तुझे? किसने तुम्हारी मति मार दी? किसने? महाराज, राम का सेवक वो वानर बहुत ही पाखंडी और धूर्त है। मुझसे पहले उसने मुझे देख लिया और अपनी पहचान छुपाने के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप कर लिया महाराज। पर तुमने उसे पहचाना कैसे? कैसे समझा कि वो वही वानर है? महाराज, वो सिंदूर का लेप करने के बाद जय श्री राम बोलते हुए आकाश में उड़ा था। ठीक है, हमें सूचना मिली है कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। उस समय राम के साथ उसके सभी भाई और साथी उपस्थित रहेंगे। उसी समय आक्रमण करो। तुम्हें उस वानर और राम को जीवित या मृत मेरे सामने लाना होगा। यदि तुम इस कार्य में सफल रहे तो तुम्हें क्षमादान मिलेगा। जाओ। देखिए स्वामी, अपने हनुमान को देखिए। ये तुम्हें क्या सूझा हनुमान? पूरे शरीर में सिंदूर का लेप कर लिया? मैंने आपके लिए सिंदूर का लेप किया है प्रभु। जानते हैं, सिंदूर लगाने से स्वामी को यश मिलता है और आयु बढ़ती है। अच्छा, किसने बताया ये रहस्य? माते ने बताया प्रभु। इसीलिए वो प्रतिदिन अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं। हनुमान, हनुमान, तुम्हारे जैसा और कोई हो ही नहीं सकता हनुमान। हम तुम्हारे भोलेपन और स्वामी भक्ति से अति प्रसन्न हैं पवन कुमार। तुमने हमारे मन पर विजय प्राप्त कर ली है। आज मंगलवार है और हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि आज के दिन जो भी तेल और सिंदूर से तुम्हारी पूजा करेगा उसके सारे कष्ट दूर होंगे और उसकी हर कामना पूर्ण होगी। पवन पुत्र हनुमान को उनकी भक्ति और भावना के बदले श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और तब से श्री राम का ये आशीर्वाद एक शाश्वत सत्य बन गया कि जो भी केसरी नंदन हनुमान की पूजा सिंदूर और तेल से करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। श्री राम से ये आशीर्वाद पाकर हनुमान अति प्रसन्न हुए और भरत के निर्देश पर आनंद में मगन हो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी में लग गए। रामाय